दोस्तों, हमने आपको भंडारकोट ज़ियारत की कई वीडियो में इंफॉर्मेशन दी, जिसमें हमने हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी के बारे में बताया। इससे पहले हम भंडारकोट के 4 पार्ट बना चुके हैं। आपका भंडारकोट पार्ट 5 में स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर के पहलगाम में बसी अशमुकाम ज़ियारत। ये ज़ियारत कश्मीर में है, लेकिन ये ज़ियारत भी हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी की ज़ियारत है। और हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी का जन्म किश्तवाड़ के पलमड़ में हुआ था। आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर के पहलगाम में बसी अशमुकाम ज़ियारत। ये ज़ियारत कश्मीर में है, लेकिन ये ज़ियारत भी हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी की है। और हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी का जन्म किश्तवाड़ के पलमड़ में हुआ और किश्तवाड़ के बाद ज़ैन जी ने अपना आखिरी समय कश्मीर की इस ज़ियारत में गुजारा था। तो आज हम आपको ज़ैन उद्दीन वली जी की और इंफॉर्मेशन देंगे, साथ ही ज़ैन जी का धनुष, उनका वाहन और उनकी और भी कई चीजें इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, और अगर आप हिस्ट्री को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो भंडारकोट के पिछले पार्ट्स भी देखें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि ज़ैन उद्दीन वली जी का जन्म किश्तवाड़ के पलमड़ के रकना गांव में हुआ था, और उन्होंने अपने गुरु शेख नूर उद्दीन नूरानी जी के हुक्म से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के भंडारकोट में कई साल इबादत की। कई सालों की इबादत के बाद उनके गुरु शेख नूर उद्दीन नूरानी जी ने उनको कश्मीर जाकर वहां के लोगों के मसले हल करने को कहा। तो आखिर हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी कश्मीर के पहलगाम पहुंचे, और इस गांव में एक दानव रहता था जो हर हफ्ते एक इंसान का शिकार करता था। काफी देर से ऐसा चला आ रहा था, और पुरानी मान्यताओं के अनुसार गांव वाले बारी बारी उस दानव को मजबूर होकर एक इंसान दिया करते थे। एक दिन गांव में एक बच्चे की बारी आई, जिसका शिकार उस दानव ने करना था। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे सौंपती, तो वो माँ हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी के पास फरियाद लेकर गई। ज़ैन जी ने उस माँ की फरियाद सुनी और कहा कि आज तेरे बच्चे की जगह मैं खुद को उस दानव को सौंप दूंगा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। तो फिर हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी उस दानव के पास पहुंचे, जो एक गुफा में रहता था। तो ज़ैन उद्दीन वली जी ने उसे कहा, तू यहाँ से चला जा और मेरी जगह खाली कर दे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ज़ैन जी ने उस दानव का सामना करके उसे खत्म कर दिया, और उसी गुफा में कई सालों तक इबादत की। और फिर ज़ैन जी का आखिरी वक्त भी इसी ज़ियारत में गुजरा, जिस वजह से इस जगह का नाम अशमुकाम रखा गया, जिसका मतलब था आखिरी मुकाम। और इस ज़ियारत को ज़ैन उद्दीन वली जी की बड़ी ज़ियारत भी कहा जाता है। इस तरह से ज़ैन उद्दीन वली जी की एक ज़ियारत किश्तवाड़ के भंडारकोट में है, दूसरी ज़ियारत पहलगाम के अशमुकाम में मौजूद है, और तीसरी ज़ियारत जो उनकी जन्मभूमि पलमड़ के रकना गांव में मौजूद है। कश्मीर की अशमुकाम ज़ियारत में आपको ज़ैन उद्दीन वली जी का धनुष, उनकी चप्पल, और उसके साथ आपको वहां एक पत्थर की छोटी माला भी दिखेगी। कहा जाता है ज़ैन उद्दीन वली जी इबादत के दिनों साल का एक अखरोट खाते थे, और बाकी पूरे साल भर वह उस पत्थर की माला को अपने पेट पर बांध देते थे, जिससे वो अपने पेट को विश्वास दिलाते थे कि उन्होंने खाना खाया है। क्योंकि हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी ने जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बसे भंडारकोट से लेकर कश्मीर के अशमुकाम तक हर मजहब को आपसी भाईचारा बनाए रखने की मिसाल दी थी, जिस कारण ज़ैन जी में हर धर्म का इंसान अपनी आस्था रखता है। जम्मू के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की भंडारकोट ज़ियारत की बात हो या कश्मीर के पहलगाम में अशमुकाम ज़ियारत की बात हो, दोनों ही जगह हर धर्म के लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, उनकी इबादत करते हैं, अपनी मन्नत के धागे उनकी ज़ियारत पर बांधते हैं, और लगभग हर इंसान की अच्छी मुरादें ज़ैन जी की ज़ियारत में पूरी हो जाती हैं। अगर आपको स्टोरी पूरी समझ नहीं आई तो आप भंडारकोट की पिछली वीडियोस देख लें, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हजरत ज़ैन उद्दीन वली जी ने हर वक्त आपसी भाईचारा रखने का संदेश दिया। वो खुद तो एक हिंदू परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम अपने मुस्लिम गुरु के नाम शेख नूर उद्दीन नूरानी जी के कहने पर रखा। साथ ही भंडारकोट में नील गंगेश्वर मंदिर के सामने इबादत करके भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया।
تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو اشمقام کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو حضرت زین الدین ولی جی کا سندیش اور ان کی زندگی کے بارے میں کئی باتیں پتہ چلی ہوں گی۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھیں۔